एक जनरल ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर आदमी अप्लाई कर सकता है। अगर आप कैपेबल हैं, आप उस तरीके से रिटन क्वालिफाई करिए, इंटरव्यू क्वालिफाई करिए, आप उसके लायक हैं तो आपको पद मिलेगा। राष्ट्रपति यशी है, लेकिन अभी उनका बेटा कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के जॉब के लिए अप्लाई करेगा ना तो उसको तुरंत छूट मिल जाएगी। एक जनरल अभी जनरल वाला आदमी होगा उसको छूट नहीं मिलेगी। पहले तो आरक्षण खत्म होना चाहिए भैया। मेरे एक दोस्त था, उसका 250 नंबर आए थे। आज वो साइकोलॉजी ऑनर्स से पर एक कोर्स कर रहा है साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, और 250 नंबर पे कर रहा है वो कोर्स, और वो कोर्स मेरे को 600 नंबर पे नहीं मिला। तो अब देख लो रिजर्वेशन का क्या फायदा क्या घाटा है। just because he belongs to a ऐसी कैटेगरी। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे तो लोकतंत्र पे भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2 दिन पहले एक ड्राफ्ट दिया जिसमें कहा गया कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जो सीटें आरक्षित हैं और उसके बावजूद भी खाली हैं, उन सब का आरक्षण निरस्त किया जाए, उनको सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाए। जिसके बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इसका विरोध शुरू हुआ और फिर आज इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया। असल में मसला ये कह करके बताया गया कि जो सीटें आरक्षित हैं उन पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें अनारक्षित कर दिया जाएगा। हम आए हैं सीपी और आज लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण के इस मसले पर लोग क्या सोचते हैं। जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जो खाली सीटें हैं और वो रिजर्वेशन की सीटें हैं, उन्हें अब खत्म करके उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। कैसे देखते हैं इसको, क्या फैसला लगता है आपको रिजर्वेशन के मसले पे? सही है, उसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक जनरल ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर आदमी अप्लाई कर सकता है। अगर आप कैपेबल हैं, आप उस तरीके से रिटन क्वालिफाई करिए, इंटरव्यू क्वालिफाई करिए, आप उसके लायक हैं तो आपको पद मिलेगा। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय एक ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे जो जातिगत रिजर्वेशन की इन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही होगी, उन्होंने आवाज़ उठाई होगी। तो इन चीज़ों पे अगर सपोज़ करिए कि कोई शिक्षक है, वो 20 नंबर पा के पढ़ा रहा होगा, तो उसके बच्चे टॉपर कैसे होंगे, आप सोच सकते हैं। वो तो एक अपर लेवल के इंस्टीट्यूशन में अगर चीज़ें हैं, अगर कोई न्याय देने वाली बात है, उसकी मेंटेलिटी किस तरीके से, उसने कितनी बुक पढ़ी है, कितनी नहीं करी है, कौन सी डिग्री ली है, वो क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम नहीं किया, वो अच्छे परसेंटेज से फिर इंटरव्यू क्वालिफाई किया नहीं किया, तो सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपको रोका जाता है, ये तो बात की चीज़ है कि ज़बरदस्ती किसी की टांग पकड़ लिए, बस ये 2 लोग आगे लड़ लेंगे जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। जो कैपेबल है वो उस प्रोसेस को क्वालिफाई करेगा आगे और वो भर्ती होगा, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खास करके शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और आर्मी जैसे जहाँ देश की सुरक्षा का मामला है, आगे लोग पढ़ लिख के भविष्य तय करते हैं लोगों का, तो ऐसी जगहों पे रिजर्वेशन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये बताइए रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, रिजर्वेशन क्यों रखा गया है, ये बताइए आप मुझे। रिजर्वेशन क्यों रखा गया था और क्यों हटाया है? भाई साहब बोल रहे थे कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए ऐसी जगह पे। तो पहली चीज़ तो ये आपको पहले तो ये क्लियर करिए कि रिजर्वेशन दिया क्यों गया था, है ना। बैकलॉग जो रखे गए हैं क्यों रखे गए हैं, इनके पीछे किनका मकसद है, क्यों रख रहे हैं वो लोग, और आज जो है बंद कर रहे हैं उसको तो क्यों कर रहे हैं, ये समझो ना पहले। रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? अरे भाई सब बराबरी से करो ना तैयारी, हर चीज़ की तैयारी बराबरी से करो। अगर आप हर स्टार्टिंग लाइन एक रखोगे तो रिजर्वेशन की ज़रूरत किसको पड़ेगी, मुझे ये बता दीजिए आप। हाँ, होना चाहिए बंद, बिल्कुल। किसको चाहिए मुफ्त का, किसी को नहीं चाहिए, सब बंद कर दीजिए, लेकिन सारी स्टार्टिंग लाइन एक कर दीजिए आप। रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जिसमें काबिलियत होगी, वो आगे आएगा निखर के। एक तो आप जो हरकतें करते हैं, एक मजदूर का बेटा और एक अंबानी का बेटा, दोनों को एक बराबरी पे ला करके जनरल पे आप लड़ाएंगे तो वो लड़ पाएगा? पहले वो तो डिफाइन करिए आप। कुछ भी चल रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तभी डेवलप हो पाएगा। उसी वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है, उसी के लिए ही डेवलपमेंट रुका हुआ है। अब आप जैसे मान लो राष्ट्रपति यशी है, लेकिन अभी उनका बेटा कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के जॉब के लिए अप्लाई करेगा ना तो उसको तुरंत छूट मिल जाएगी। एक जनरल अभी जनरल वाला आदमी होगा उसको छूट नहीं मिलेगी। पहले तो आरक्षण खत्म होना चाहिए भैया, पहले तो आरक्षण खत्म करो। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण जब तक नहीं खत्म होगा तब तक विकास नहीं हो सकता एजुकेशन का। सोच ऐसी है कि इस पे 2 तरह के ओपिनियंस हैं लोगों के। एक ओपिनियन ये है कि दलितों को, वंचितों को उनके हक से दूर रखने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, और वहीं अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को कह रही है
कि ये ड्राफ्ट जो है कागज़ों में वापस लिया है, लेकिन एक्चुअल में इस पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों की भर्ती को करने के लिए उन लोगों को एलिजिबल ना बताकर दूसरे लोगों को जो है उसमें भर्ती किया जा रहा है। मतलब जिनका हक है उनको ना देकर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए मैं वो आपको बताता हूँ। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे तो लोकतंत्र पे भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। आप एक तरफ कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित करनी है, आबादी बढ़ रही है, एक तरफ आप कह रहे हो कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, तो हर आदमी गलत डायरेक्शन में जाएगा। आपको लोग जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, किसी रिलीजन के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको उस योग्य बनाइए कि वो उसके लायक आ सके। मैंने पहले ही कहा, किसी कम्युनिटी का हो उस बंदे को आप फीस दीजिए, उसको अच्छे कॉलेज दीजिए, उसको सुविधा दीजिए, ट्यूशन की जो भी चीज़ें आप अवेलेबल करा सकते हैं, ताकि वो योग्य हो जाए। योग्य हो, फॉर्म सबके लिए खुला होने, जैसे जनरल सीट है, सभी फॉर्म भरें, सभी परीक्षा दें, सभी वो इंटरव्यू क्वालिफाई करें, उसके बाद उस चीज़ की भर्ती हो। लेकिन ये कि आबादी ज़्यादा हम किसी को छूट दे दें, ये नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है। जबकि हमारा संविधान कहता है कि जात, लिंग, धर्म के आधार पर हम किसी में भेदभाव नहीं करते, तो ये एक तरीके से भेदभाव ही है और कुछ नहीं है। सर मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं खुद चाहता हूँ कि आरक्षण किसी भी फील्ड में ना हो। किसी भी फील्ड में हाँ, आरक्षण हो सिर्फ जो अगर कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है तो उसके लिए हो, पैसों के मामले में, बाकी चीज़ों में ना हो। बाकी चीज़ों में ना हो, उससे नुकसान है। नुकसान मैं तो वैसे जनरल कास्ट से आता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसका कारण ये है कि जैसे कुछ दलित होते हैं या जो भी होते हैं, उनके पास कुछ पैसा या सुविधा की कमी होती है, तो उसको हमारे बराबर खड़ा करने के लिए कुछ यदि रिजर्वेशन दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। मैं स्वतः छोड़ने के लिए रेडी हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जानते हो? नहीं जानते। यूजीसी है जो देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ को चलाती है, उसने एक फैसला लिया कि डीयू या तमाम विश्वविद्यालयों में जो रिजर्व सीटें ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज़ की, उस पर काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी सीटें जनरल कैटेगरी में डाल दी जाएंगी, यानी रिजर्वेशन को थोड़ा सा खत्म किया जाएगा। सही है, गलत है? आप एक मेरे को बात, मैं डीयू से श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज जो करोल बाग में स्थित है, उससे अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं सेकंड ईयर में, मेरा 4th सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ है। आज मैं कॉलेज गया था, तो जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज में जो सिख माइनॉरिटी, हमारा कॉलेज सिख माइनॉरिटी है, तो सिख माइनॉरिटी सिख बच्चों को बहुत सीट्स मिल रखी हैं। तो अगर ये फैसला किसी ने लिया, जैसे मैं भी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हूँ, मेरे कम मार्क्स वाले भी मुझसे अच्छे कॉलेज में बैठे हैं, तो जो भी फैसला लिया एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेवलप करती है। तो अगर आप डेवलपमेंट में भी भेदभाव कर रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। ये चीज़ बहुत ही अच्छा यूजीसी ने ली है। हमारे भी सीयूटी एंड यूजी एग्जाम्स हुए थे, हमने सीयूटी एग्जाम्स दिए थे। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी गया था, एमिटी यूनिवर्सिटी गया था अपने एग्जाम्स देने। मैंने वहाँ के बच्चों भी, मेरा एक दोस्त है वहाँ पर मेरा दोस्त बना था, उसके कुछ मेरे से 100 नंबर ही ज़्यादा आए थे, लेकिन वो मुझसे बेटर कॉलेज में पढ़ रहा है। उसके 100 नंबर ज़्यादा थे तो बेटर में पढ़ेगा ही ना। पर वो एससी कैटेगरी से था। अच्छा, नंबर भी उसके ज़्यादा थे कि तुम्हारे ज़्यादा थे? मेरे ज़्यादा, उसके ज़्यादा थे बेशक 100 नंबर, लेकिन कुछ बच्चों के उससे भी ज़्यादा थे, 600, 650, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एजुकेशन की फील्ड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या था? हिमांशु शर्मा। हिमांशु, तुम क्या सोचते हो रिजर्वेशन को? बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी इसने डीएस के ज़्यादा नंबर बता रहा था अपने दोस्त के। मेरे एक दोस्त था, उसका 250 नंबर आए थे। आज वो साइकोलॉजी ऑनर्स से एक कोर्स कर रहा है, साइकोलॉजी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, और 250 नंबर पे कर रहा है वो कोर्स, और वो कोर्स मेरे को 600 नंबर पे नहीं मिला। तो अब देख लो रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा, क्या घाटा है। जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी। तो रिजर्वेशन इन कैटेगरीज के लिए अगर एजुकेशन में खत्म हो जाए, एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में कम करना चाहिए। ठीक तो है, लेकिन इतना भी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस को पहले अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और जैसे 1947 में जब अपना संविधान बना था, जब से उन्हें मिलता हुआ आया है रिजर्वेशन, तो इस समय भी एकदम से ख़त्म करना कोई वो नहीं है ग्रांट। एकदम से आप उनके नेट जेआरएफ के पेपर लीजिए, उनको क्लियर करवाइए, उनको एक चांस और देना चाहिए, जिससे वो और आगे अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है। आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए? रहना चाहिए। अभी रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? सही फैसला, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। क्यों? वही तो हम जानना चाहते हैं। रिजर्वेशन इसलिए खत्म होना चाहिए, अगर कोई काबिल है तो उसकी जात नहीं देखनी चाहिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। अगर वो काबिल है तो उसको सीट मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। चाहे रिजर्वेशन अगर दे रहे हैं तो सबको एक बराबर दें, और हटा रहे हैं तो सबको एक बराबर दें। नहीं, ये तो देखो, एक मेरा तो ऐसा मानना है कि ये तो रिजर्वेशन के ऊपर कुठाराघात है। आप रिजर्वेशन में नहीं मिल रहा है, ऐसा है नहीं, मेरे को नहीं लगता। इतने बड़े देश में आपको यूनिवर्सिटियों में रिजर्व क्लास के मतलब स्टूडेंट या प्रोफेसर या लेक्चरर्स नहीं मिल रही है, असंभव बात है।
तो ये उन्होंने ये तो मेरे को ये तो एक इनडायरेक्टली जनरल कैटेगरी को बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन को ख़त्म करने का तरीका लग रहा है मेरे को। ये सरकार का मुझे मतलब कदम उचित नहीं लग रहा।